डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। क्लास 11th के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के फॉर्म DOE यानी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी दिल्ली के शिक्षा विभाग ने रिलीज कर दिए हैं। इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रही हूँ। इसीलिए मैं आप सभी से अपील करूंगी कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर सुनिएगा और मेरे द्वारा बताए गए हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस बार फॉर्म कुछ स्टूडेंट्स को ऑनलाइन भरना है और कुछ स्टूडेंट्स को ऑफलाइन फॉर्म भरना है। इसीलिए आपके मन में किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना रहे, इसीलिए वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपकी वजह से बहुत से और लोगों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस क्लास 11th के एडमिशन की जानकारी हो सके। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि दाखिला से संबंधित सही और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं सबकी शिक्षा के माध्यम से आपके लिए हमेशा से लाती रही हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस नोटिफिकेशन में इस बात की साफ साफ जानकारी दी गई है कि दिल्ली में 6 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हैं, जो कि है खिचड़ीपुर में, रोहिणी सेक्टर 17 में, रोहिणी सेक्टर 23 में, द्वारका में, कालकाजी में और मदानपुर खादर में। ये 6 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम है और इन स्कूल्स में केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा जिन्होंने क्लास 10 2019-20 के एकेडमिक सेशन में पास करा है, यानी कि जिन्होंने इसी साल क्लास 10 पास करी है, इसी साल क्लास 10 का उनका रिजल्ट आया है। और जो या फिर तो गवर्नमेंट स्कूल से हैं या गवर्नमेंट एडेड स्कूल से हैं या NDMC स्कूल से है, दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड स्कूल से है, दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड स्कूल से है। और जिन्होंने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से कक्षा 10वीं पास करी है तो उन्हें तो कक्षा 11वीं स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में दाखिला मिलेगा ही। तो गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल, NDMC स्कूल और दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड स्कूल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको जानकारी देती हूँ सबसे पहले डेट्स से संबंधित, डेट्स यानी कि तारीखों से संबंधित, एडमिशन डेट्स, दाखिले से संबंधित तारीखें। जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि कुछ स्टूडेंट्स को यह फॉर्म ऑनलाइन भरना है और कुछ स्टूडेंट्स को यह ऑफलाइन फॉर्म भरना है। तो जिन स्टूडेंट्स को यह फॉर्म ऑनलाइन मोड से भरना है वह स्टूडेंट्स वह हैं जिन्होंने क्लास 10 या फिर तो गवर्नमेंट स्कूल से करी है या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल से करी है। फिर से बताना चाहूंगी, जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल से या गवर्नमेंट एडेड स्कूल से क्लास 10th पास करी है उन्हें यह फॉर्म ऑनलाइन मोड से भरना है और तारीख है 11 सितंबर से 21 सितंबर। 11 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स या गवर्नमेंट एडेड स्कूल स्टूडेंट्स ऑनलाइन मोड से स्कूल ऑफ एक्सीलेंस क्लास 11th के फॉर्म भर पाएंगे। अब हम बात करते हैं ऑफलाइन फॉर्म किन्हें भरना है। ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे वह स्टूडेंट जिन्होंने NDMC स्कूल से या दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड स्कूल से क्लास 10th पास करी है। इन स्टूडेंट्स को ऑफलाइन फॉर्म भरना है। ऑफलाइन फॉर्म मतलब कि इन्हें रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना है और जिस स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में वे दाखिला चाहते हैं, हर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में, क्योंकि उन्हें फॉर्म में ऑप्शन दिया जाएगा कि इतने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जिन्हें आप 2 या 3 स्कूल का ऑप्शन दिया जाएगा कि उतने स्कूल के नाम लिख दीजिए और उन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में जाकर खुद रजिस्ट्रेशन फॉर्म हाथ से जमा करवाना है सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच में, 11 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में। फिर से बताना चाहूँगी, NDMC स्कूल या दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लास 10th इन स्कूल से पास करी है, वे 11 सितंबर से 21 सितंबर के बीच सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच जाएंगे और रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करवाएंगे हेड ऑफ द स्कूल को, जहाँ पर वे दाखिला लेना चाहते हैं। 2 से 3 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम भरने का उन्हें अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मौका मिलेगा। साथ ही बताना चाहूँगी कि जब आप फॉर्म सबमिट करवाएंगे तो आपको उनकी तरफ से एक रिसीप्ट भी मिलेगी, जिसमें एक्नॉलेजमेंट हम स्लिप कहते हैं, एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट कहते हैं कि हमें आपका फॉर्म मिल गया है। और अगर तो ड्रॉ की ज़रूरत नहीं पड़ी तो फिर 24 तारीख दोपहर 3 बजे हर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पर रिजल्ट लग जाएगा और वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स की भी जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन अगर ड्रॉ हुआ तो वह 25 तारीख को होगा 11 बजे सभी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में। सभी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मतलब उन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में जिनमें ड्रॉ की ज़रूरत है। दाखिला प्रक्रिया 25 तारीख को ही शुरू हो जाएगी और 25 से 28 तारीख के बीच में होगी, सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक। और जो हेड ऑफ द स्कूल होगा वह उन स्टूडेंट्स को इसकी जानकारी दे देगा जिनका नाम सिलेक्ट हुआ है। अब अगर 25 से 28 तारीख के बीच में जिन स्टूडेंट्स का नाम सिलेक्ट हुआ है उनमें से कुछ स्टूडेंट्स स्कूल में रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो ऐसे में उन सीट्स पर उन स्टूडेंट्स को मौका दिया जाएगा जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है और वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स को 29 और 30 तारीख को दाखिला दिया जाएगा। और अब मैं कुछ जानकारी आपको और देना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस दाखिले संबंधित प्रिंसिपल्स को भी, जितने भी स्कूल्स हैं
गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, एनडीएमसी स्कूल, दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड स्कूल्स, इन सभी स्कूल के प्रिंसिपल्स को भी इससे संबंधित कुछ हिदायतें दी गई हैं, कुछ निर्देश दिए गए हैं, पॉइंट ऑफ एक्शन बताए गए हैं डीओई के द्वारा। पहला बताया गया है कि वह ऑल हेड ऑफ द स्कूल एसओई आर डायरेक्टेड टू कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस। पहले तो वो 18 सितंबर 2020 तक अपने स्कूलों में जो दाखिले का जो मतलब जितने भी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हैं, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस दिल्ली में 6 के 6, उनके प्रिंसिपल्स को बोला है कि अपने स्कूल में 18 तारीख तक, 18 सितंबर तक आप दाखिले पूरे कर लीजिए। दाखिले पूरे कर लीजिए मतलब आपके स्कूल में जो स्टूडेंट्स कक्षा 10वीं से पास हुए हैं और कक्षा 11वीं में जिन्होंने दाखिला लिया है, उनके दाखिले पूरे हो जाने चाहिए 18 तारीख तक, क्योंकि उसके बाद उन स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा जो बाकी स्कूल से आ रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल से आ रहे हैं, गवर्नमेंट एडेड स्कूल से आ रहे हैं, दिल्ली कंटोनमेंट स्कूल से आ रहे हैं, एनडीएमसी स्कूल से आ रहे हैं। साथ ही जब आपके अपने स्टूडेंट्स का दाखिला होगा, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस क्लास 10 के स्टूडेंट्स का स्कूल ऑफ एक्सीलेंस क्लास 11th में दाखिला हो जाएगा, तो जो सीट्स बचेंगी उन पर इन स्टूडेंट्स का जो गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल, एनडीएमसी और दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड स्कूल के स्टूडेंट्स का को मौका मिलेगा। साथ ही उन स्कूल के प्रिंसिपल्स को बताया गया है जो सरकारी स्कूल, आई मीन गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट एडेड स्कूल या एनडीएमसी स्कूल या दिल्ली कंटोनमेंट स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें बताया गया, उन्हें बोला गया है कि वह अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को बताएं कि क्लास 11th में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और स्कूल कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम है। और गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल के प्रिंसिपल्स को बोला गया है कि जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है आप उनके रजिस्ट्रेशन करवाने में मदद करें। अब मैं फिर से बताना चाहती हूँ इससे संबंधित और जानकारी। सबसे पहले मैं ऑनलाइन फॉर्म भरने से संबंधित जानकारी दूंगी। जो MIS लिंक है, जो फॉर्म को भरने का लिंक है क्लास 11th का, वह स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की वेबसाइट, माफ़ कीजिएगा, DOE की वेबसाइट पर दिया है। स्टूडेंट मॉड्यूल पर जाएंगे, फिर अदर लिंक आएगा, फिर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 11th। अब स्टूडेंट को इसे भरवाना होगा किससे? हेड ऑफ द स्कूल से, जहाँ वह पढ़ रहा है, जहाँ से उसने 10वीं करी है या फिर जहाँ से वह पढ़ रहा है। और ऑनलाइन आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका और इसमें फॉर्म भरते समय आपको 3 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम भरने हैं कि इन 3 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में मैं दाखिला चाहता हूँ या चाहती हूँ, और आपका फॉर्म ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका नाम सिलेक्ट होता है तो आपको ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने जमा करवाया ऑनलाइन, इसकी हार्ड कॉपी देनी होगी उस स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में जिसमें आपका दाखिला हुआ है। यह था ऑनलाइन फॉर्म उन स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में है। लेकिन वह स्टूडेंट्स जो एनडीएमसी और दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड स्कूल से हैं, जिन्हें ऑफलाइन मोड से फॉर्म को जमा करवाना है, उन्हें फॉर्म भरना है और हर उस स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में जाकर देना है जिसका नाम वह अपने फॉर्म में भर रहे हैं। फॉर्म क्या होगा मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। ये होगा फॉर्म, ये फॉर्म इसी में जो नोटिफिकेशन है इसी में है। ये देखिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर क्लास 11th इन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, प्रेफरेंस 1, आपने अप्लाइंग फॉर दिस स्ट्रीम, हमें ये चाहिए, स्टूडेंट ये है, आधार कार्ड ऑप्शनल, आधार कार्ड ज़रूरी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल क्लास अटेंडेड, फादर्स नेम, मदर्स नेम, प्रेजेंट एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर और 2 स्कूल के प्रेफरेंस। देखिए मैंने एक चीज़ नोट करी है, बाकी अंडरटेकिंग है पेरेंट की, स्टूडेंट के सिग्नेचर आएंगे और आप जिस स्कूल से आपने कक्षा 10वीं पास करी है या फिर आप पढ़ रहे हैं वहाँ के प्रिंसिपल का सील चाहिए, मोहर चाहिए। और जब आप फॉर्म जमा करवाएंगे तो आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट मिलेगी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से। मैंने एक बात नोट करी है कि जो फॉर्म में कि जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के हैं उन्हें तो 3 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम भरने का मौका मिल रहा है ऑनलाइन फॉर्म में, लेकिन जो एनडीएमसी और दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उन्हें 2 स्कूल्स का नाम भरने का मौका मिल रहा है। थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन कोई बात नहीं। और अब मैं आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता देती हूँ। इन्होंने कहा है, साफ साफ शब्दों में कहा है कि इसी साल जिनका क्लास 10th का रिजल्ट आया है उन्हें ही मौका मिलेगा दाखिले का, और कम्प्लीटली मेरिट बेस्ड होगा। मेरिट बेस्ड होगा मतलब कि जितने आपके नंबर, जिसके जितने अच्छे नंबर हैं उसके दाखिले के उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस मिलेंगे। लेकिन कुछ मिनिमम मार्क्स हमेशा रखे जाते हैं कि इतने कम से कम नंबर आपके आए हैं तभी आप अप्लाई करें। अगर आप साइंस चाहते हैं तो आपके कम से कम मैथ्स में 71, साइंस में 71, इंग्लिश में 61, सोशल साइंस में 51 और हिंदी में 51 होने चाहिए अगर आप साइंस स्ट्रीम के तहत स्कूल ऑफ एक्सीलेंस क्लास 11th के लिए अप्लाई करना चाहते हैं।
अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैथ्स में 61, सोशल साइंस 61, इंग्लिश में 51, नेचुरल साइंस में 51 और हिंदी में 51 कम से कम मार्क्स होने चाहिए। जितने ज़्यादा आपके मार्क्स होंगे उतने आपका चांस बनेगा स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में दाखिले का, क्योंकि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में दाखिला कंप्लीटली मेरिट बेस्ड है। अब ह्यूमैनिटीज़ की बात की जाए तो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में दाखिले के लिए ह्यूमैनिटीज़ यानी कि आर्ट्स जिसे हम कहते हैं, मैथ्स 51, सोशल साइंस 51, इंग्लिश 51, नेचुरल साइंस 51 और हिंदी 51, इन सब में इतने कम से कम होने चाहिए। और अगर टाई होता है, टाई मतलब कि कुछ ऐसा होता है कि आखिरी कुछ सीट्स बची हैं या आखिरी सीट बची है और उस पर एक ही मतलब सेम मार्क्स के बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, 2-3 कैंडिडेट्स से 4 कैंडिडेट्स हैं, तो ड्रॉ भी होता है ऐसे केसेस में। और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है, कुछ सामान्य निर्देश हैं कि बताया जा रहा है जो स्टूडेंट्स फॉर्म भरेंगे उनके इस बात की जानकारी दी जा रही है कि ये स्कूल्स कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम है और आपने फॉर्म भरा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दाखिला मिलेगा ही। और एक बार आपको जिस स्कूल में दाखिला मिला, आप रिक्वेस्ट अगर करेंगे भी कि हम नहीं जी अब हमें दूसरे वाले स्कूल में दाखिला चाहिए, तो आपका इस रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, मतलब कि आपका स्कूल ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। और आप फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल के स्टूडेंट्स तो अपने हेड ऑफ द स्कूल से फॉर्म भरवाएंगे ऑनलाइन, और बाकी दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड के स्कूल या एनडीएमसी स्कूल स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुद भरकर अपने स्कूल से स्टैंप लगवाकर सबमिट करवाएंगे। तो आप फॉर्म भरने से पहले प्लीज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिए, जो मिनिमम साइंस में इतने मार्क्स, साइंस स्ट्रीम लेने के लिए इतने मार्क्स चाहिए, कॉमर्स स्ट्रीम लेने के लिए इतने मार्क्स चाहिए, या फिर ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम लेने के लिए इतने मार्क्स कम से कम चाहिए। कंप्लीट डिटेल इन्होंने बताया है, एडुडेल की वेबसाइट पर देख सकते हैं, यानी कि इसी नोटिफिकेशन के बारे में बताया है जो कि मैं खुद आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखने में प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ डीओई की वेबसाइट पर जाकर भी पब्लिक सर्कुलर करके आता है, आप उसमें देख सकते हैं। डीओई की वेबसाइट आपको पता ही है www.edudel.nic.in www.edudel.nic.in। तो यह थी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं चाहती थी बहुत समय से कि डीओई फॉर्म निकाले स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के, लेकिन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के फॉर्म नहीं निकल रहे थे और मुझे रोज़ाना हज़ारों में सवाल आ रहे थे कि मैम आप बताइए। कुछ सवालों के जवाब देती, कुछ सवालों के जवाब भी नहीं देती, समझ नहीं आता लिखूं क्या। एक बार बता चुकी हूँ कि जब डीओई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करेगा मैं आप तक ले आऊँगी। तो जैसे मैंने आपसे वादा किया था, मैंने अपना वादा पूरा करा है और आप भी अपना वादा प्लीज़ पूरा करिए। यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबकी शिक्षा के लिए बहुत मेहनत करती हूँ और चाहती हूँ कि आप सभी को अच्छे स्कूलों में शिक्षा मिले और सभी माता पिता का यह सपना कि हमारे बच्चों का एक उज्जवल भविष्य हो, यह पूरा हो सके। साथ ही मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है फीमेल फंड है, जिसके तहत मैं कोशिश करती हूँ हर हफ्ते स्वास्थ्य से संबंधित एक वीडियो निकालूँ, एक वीडियो रिलीज़ करूँ। मैंने अभी तक केवल 4 वीडियो ही रिलीज़ करी हैं, लेकिन मुझे उन पर बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो आप लोगों का मैं साथ चाहती हूँ, आप लोगों का प्यार चाहती हूँ मेरे इन दोनों चैनल्स के लिए। प्लीज़ मेरे दोनों चैनल्स को देखें, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और मेरे द्वारा बनाई जा रही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का लाभ उठाएं। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।